हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? आज से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, कब इसका यूज होता है, इसके बारे में बात करें। ठीक है, तो देखो क्या चीज होता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। कब बनता है? जब एसेट्स और लायबिलिटीज का क्या होता है, रिवैल्यू होता है। ठीक है, देखो कह रहा है वेन एवर अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, ठीक है, तो इट बिकम्स नेसेसरी टू रिवैल्यू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो उस समय क्या है, हमें एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यू करना पड़ेगा। ठीक है, टू देयर ट्रू एंड फेयर वैल्यू। उसकी जिस दिन वो आ रहा है उस दिन उसकी जो भी चीजें हैं हमारे पास फॉर्म में, एसेट्स लायबिलिटीज वगैरह क्या है, ठीक है, तो उनकी ट्रू वैल्यू क्या है। ठीक है, ये चीज हमें करनी पड़ेगी। दिस इज डन बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम द वैल्यू ऑफ सर्टेन एसेट्स माइट हैव इंक्रीज्ड while the value of certain other assets might have decreased। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि एसेट्स की वैल्यू बढ़ेंगी और घटेंगी। तो एक्चुअल वैल्यूज ऑफ वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटीज मे बी डिफरेंट फ्रॉम वैल्यूज स्टेटेड इन द बैलेंस शीट। अब जो एक्चुअल वैल्यूज होंगे वो क्या हो सकता है, बैलेंस शीट में ऊपर नीचे होगा। देखो क्या चीज कर रहे हैं हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि वैल्यू जो करनी पड़ेंगी हमें नए एसेट्स और लायबिलिटीज की, मतलब जो जिस दिन नया पार्टनर आएगा उस दिन एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज क्या करनी पड़ेंगी, रिवैल्यू करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेंगे? क्योंकि कुछ की वैल्यूज बढ़ सकती है, कुछ की वैल्यू घट सकती है। ठीक है, तो द न्यू पार्टनर should not suffer because of reduction in the value of assets nor should be benefited by the increase in the value of assets। अब नए पार्टनर को इस तरीके से ना हो जाए कि भाई जो हमारे पुराने एसेट्स रखे हैं उसकी वजह से उसको सफर करना पड़ जाए, लॉस झेलना पड़ जाए। ठीक है, या फिर कभी ऐसा ना हो जाए कि जो आपके कुछ एसेट्स की वैल्यू ज्यादा ही बढ़ गई थी उनकी वजह से कुछ ज्यादा ही फायदा हो जाए। तो ना उसको ज्यादा फायदा हो ना उसको ज्यादा लॉस हो, इस तरीके की चीजें उसके साथ ना हो। तो द एंटायर प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग फ्रॉम रिवैल्यूएशन इज डिवाइडेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर। तो जो भी हमारा प्रॉफिट और लॉस होता है, ठीक है, जैसे किसी भी एसेट की वैल्यू अगर बढ़ी है या किसी भी एसेट की वैल्यू अगर घटी है तो उसको हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में पहले बांट दें। ठीक है, तो काय में बांटते हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं इसके लिए, देखो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज डन विद द हेल्प ऑफ न्यू अकाउंट कॉल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये काय से होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से होता है। इसी अकाउंट को समटाइम्स दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कभी इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर हमें क्या समझ में आया कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात कर रहे हैं, जो कि कब बनता है, जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है उस टाइम पे बनता है। अब क्या होता है, जैसे कभी भी हमारे एसेट्स या लायबिलिटीज में कभी भी चेंज आ गया, अब उसकी वजह से उसको फायदा या नुकसान ना हो इसलिए हम इसको बनाते हैं। और जिस दिन हमें फायदा या नुकसान हमें पता चल जाता है, ठीक है, उस दिन हम उसका फायदा या जो भी नुकसान है वो ज्यादा उस पार्टनर को इफेक्ट ना करे, इनकमिंग पार्टनर को। इसलिए हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज बना देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के जरिए। अब जब इसको बना रहे हैं तो जितना भी फायदा या नुकसान होगा वो काय में चल जाएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स के पास चला जाएगा। ठीक है, अच्छा एंट्रीज देखो, एंट्रीज क्या करते हैं इसके लिए। ठीक है, एंट्रीज फॉर द पर्पज ऑफ रिवैल्यूएशन। पहली चीज, डिक्रीज हुई वैल्यू ऑफ एसेट्स में। ठीक है, अच्छा चलो एंट्रीज जो है ना मैं इसके अकाउंट से बताता हूं सीधे। एंट्रीज जो है इसके अकाउंट से बता देता हूं सीधे सीधे। देखो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट होता है। ठीक है, क्या आता है, बाय में आता है इंक्रीज इन वैल्यूज ऑफ एसेट्स और टू में आएगा डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो बाय में जाएगी और घट रही है तो टू में जाएगी। ठीक है, फिर बाय डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो बाय में आएगी, और इंक्रीज हो रही है तो काय में आएगी, टू में आएगी। ठीक है, फॉर्मेट आपको पता है, ये पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, जो डेबिट है क्रेडिट है ये इस तरीके से आपको चीजें तो पता ही है। ठीक है, बाकी इसमें और चीजें देखो, अनरिकॉर्डेड एसेट्स करके आ रहे हैं बाय में और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज करके आ रही है टू। ठीक है, अब क्या हुआ, अगर हमारा लॉस आ रहा है तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट्स, और अगर प्रॉफिट हुआ तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट्स या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। इतना सब कहने के बाद भी क्या चीज याद रखोगे तुम, फायदा और नुकसान याद रखना। क्या चीज कह रहा हूं, देखो मैं क्या करके बताऊंगा, देखो बाय प्रॉफिट ऑन एसेट और लाइबिलिटीज वो यहां पे आ जाएगा। ठीक है, और हिंदी में लिख दूं बाय फायदा करके। फायदा जो होता है ना, जो भी अगर तुम्हें प्रॉफिट होगा वो बाय साइड में आ जाता है, और टू में क्या आ जाएगा, टू लॉस ऑन एसेट और लाइबिलिटी। तुम किसको देखोगे, टू नुकसान। ये अगर आपने समझने के लिए लिखना होगा तो लिख के भी बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी में हमें समझ में आना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। देखो तुमने क्या करा, बाय में डाला प्रॉफिट या फिर जो भी आपको प्रॉफिट हुआ, बाय में क्या डालोगे, फायदा डालोगे। देखो कैसे,
इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, कोई भी अगर एसेट है उसकी एसेट की वैल्यू अगर बढ़ रही है, तुम्हें क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है तो बाय में डाल दो। ठीक है, दूसरा देखो, कह रहा है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, तुम्हारे पास क्या हो रहा है, क्रेडिटर है, तुम्हें देनदारी है, क्रेडिटर मतलब देनदारी, ठीक है, वो क्या हो रही है, तुम्हारी कम हो रही है, तुम्हारी देनदारी 20,000 की थी, अब तुम्हें 18,000 देने पड़ रहे हैं, तो 2,000 का फायदा हो गया, बाय में डाल दो। और क्या कह रहा है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कोई तुम्हारे पास मान लो ट्रक पड़ा है 5 लाख का, तुम्हें पता नहीं था उसको, अब आज उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, अनरिकॉर्डेड है ना, आज उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, अब तुमने अचानक से तुम्हें क्या मिल गया, एक ट्रक मिल गया, तो वो क्या हो गया, तुम्हारे लिए फायदा हो गया। तो बाय में जो भी आएगा क्या करके आ जाएगा, फायदे वाली चीज आ जाएगी। ठीक है, और टू में क्या आ जाएंगे, टू में नुकसान वाली चीज आएंगी, जैसे कि डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, तुम्हारे पास 5 लाख का ट्रक पड़ा था, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 5 लाख का ट्रक पड़ा था, अब उस ट्रक में क्या हुआ, थोड़ी वो टूट फूट गया, तो उसकी 4 लाख की वैल्यू रह गई अचानक से, तो वो 1 लाख रुपए का क्या हो रहा है, तुम्हें नुकसान हो रहा है, तो टू में क्या आ जाएगा, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू 5 लाख से अगर 4 लाख हुई तो क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है तो कहां आ जाएगा, टू में आ जाएगा। ठीक है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, किसी को तुम्हें पैसा देना था, ठीक है, क्रेडिटर्स को मान लो तुम्हें 50,000 रुपए देने थे, अब अचानक से क्या हुआ, तुम्हें 50,000 की जगह 60,000 देने पड़ रहे हैं, किसी भी कारण से, खाली समझने के लिए लिखना है, किसी भी कारण से तुम्हें 50 के 60,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। अब वो अगर तुम 50,000 के 60,000 रुपए अगर दे रहे हो, तो किसका नुकसान, हमारा नुकसान, तो नुकसान कहाँ में जाता है, टू में जाता है। ठीक है, वैसे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ गया, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मतलब कि आपके पास अभी तक आपको नहीं पता था कि आपको किसी पर्सन को कुछ पैसा देना है, XYZ, कोई भी पर्सन है, कोई भी आदमी है, कोई भी इंसान है, उसको कोई पैसा देना है आपको किसी भी लाइबिलिटी का, और तुम्हें वो पता नहीं था, अचानक से आ गई कि लो भाई हमारा कमीशन का पैसा दो, तो वो क्या हो गया, नुकसान हो गया, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, इस तरीके से लिख दो। ठीक है, और जो लास्ट में इसमें से जो भी बैलेंस करके बचेगा, तो बाय में अगर बचेगा तो वो लॉस करके आ जाएगा, और टू में अगर बचेगा तो वो प्रॉफिट करके आ जाएगा। ठीक है, बाय में अगर बचेगा तो लॉस करके आ जाएगा, और टू में अगर बचेगा तो प्रॉफिट करके आ जाएगा। मार्क कर दो इसको, देखो इस वाले को, बाय लॉस मतलब कि अगर बाय में बैलेंस बच रहा है, और टू प्रॉफिट करके अगर टू में बैलेंस बच रहा है, फॉर्मेट समझ में आ गया। अब इससे क्या करना है, तुम्हें जर्नल एंट्री बनानी है। जर्नल एंट्री कैसे करके बनाओगे, देखो, अच्छा इसमें जो बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स करके डालना होता है ना, तो ये बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट करके नहीं डालोगे, जैसे क्या हुआ, स्टॉक में वैल्यू बढ़ी, ठीक है, आपके किस में बढ़ी, स्टॉक में वैल्यू बढ़ी, एसेट स्टॉक में वैल्यू बढ़ी, तो क्या कर दोगे, बाय स्टॉक करके कर दो। वैसे ही डिक्रीज हुआ लाइबिलिटीज में, ठीक है, डिक्रीज हुआ तो क्या कर दोगे, बाय क्रेडिटर्स करके कर दोगे, उस अकाउंट का नाम लिख दोगे यहाँ पे, जो भी स्टॉक है क्रेडिटर है, वैसे यहाँ पे होगा, जैसे अगर आपका डिक्रीज हुआ, आपका एसेट में किसी स्टॉक में कमी हो गई, तो टू स्टॉक अकाउंट करके कर दोगे, और जैसे किसी लाइबिलिटी में कमी हुई, जैसे मान लो क्रेडिटर्स में कमी हुई, तो टू क्रेडिटर्स करके कर दो। अकाउंट बनाना आ गया, अब बस जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री के लिए मैंने पहले भी बता रखा है आप लोगों को, कोई सा भी अकाउंट बनाना है क्लास 12th में, तो क्या करोगे, बाय में स्टॉक है ना, बाय मतलब डेबिट में स्टॉक, मतलब स्टॉक अकाउंट डेबिट, टू में क्या लिखा, टू में आ जाएगा रिवैल्यूएशन, वैसे इसकी आ जाएगी, क्या है, क्रेडिटर है तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, टू में क्या आ जाएगा, टू में रिवैल्यूएशन आ गया। वैसे ही अब ये टू वाली चीजें हैं, टू में स्टॉक आया, क्या करोगे, स्टॉक टू में है ना, तो टू में तो स्टॉक ही करोगे, जब जर्नल एंट्री बनाओगे तो टू में स्टॉक करोगे, और डेबिट में क्या कर दोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जो भी आपके पास अकाउंट है उसको डेबिट में डालो, टू में जो चीजें हैं वो टू में डालो। ठीक है, अब इसमें क्या था, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, टू में क्रेडिटर डाला है हमने, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, कहां पे लिखू, क्या जाएगी एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। हो गया, बस ये चीजें हैं, पूरा अकाउंट इसी को देखते हुए बन जाएगा। अब इन दोनों को देखते हुए ना, इसको क्या करो, कंपेयर कर लो जरा, यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो क्या हुआ, तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट करा, तुमने कब करा, डिक्रीज हुई वैल्यू ऑफ एसेट में, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई मतलब नुकसान हुआ, ठीक है, नुकसान हुआ तो कहां जाएगा, टू में जाएगा। ठीक है, तो टू स्टॉक करके लिख दिया, जैसे मान लो टू एसेट करके कर दिया हमने, तो टू में एसेट जा रहा है, डेबिट में क्या आएगा, रिवैल्यूएशन, तो देखो एंट्री क्या आ गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, फिर क्या हुआ उसमें, दूसरे वाले में देखो, फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है मतलब हमें क्या हुआ, फायदा हुआ, फायदा होता है कहां जाता है, बाय में जाता है, तो क्या आ गया, एसेट अकाउंट डेबिट, टू में क्या आ गया, टू रिवैल्यूएशन। ऐसी अगली वाली देख लो,
क्या हो रहा है इसमें, कह रहा है फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है, लाइबिलिटीज की वैल्यू अगर बढ़ी तो तुम्हें क्या हुआ, नुकसान हुआ, नुकसान हुआ तो कहां जाता है, टू में जाता है, तो क्या आ गया, टू में लाइबिलिटीज करके आ गया और बाय में क्या आ गया, रिवैल्यूएशन। वैसे ही डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, लाइबिलिटीज की वैल्यू घट रही है तो हमें क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, फायदा कहां जाएगा, बाय में, तो बाय लाइबिलिटीज मतलब लाइबिलिटीज अकाउंट है, टू में क्या आ गया, रिवैल्यूएशन। बस इतना करना होता है, ये सारी की सारी रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज हैं। ठीक है, अच्छा और देखो आगे क्या चीज बतानी है, और क्या चीज बतानी है इसमें, कह रहा था हाँ, ये जैसे तुम्हारे पास अकाउंट है, अब इसमें क्या आया, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, जैसे मतलब लास्ट एंट्री क्या आती है ना इसमें, जैसे तुमने ये पूरा अकाउंट बना रखा है, ठीक है, ये पूरा अकाउंट बना रखा है, यहाँ पे पर्टिकुलर है, यहाँ पे अमाउंट है, यहाँ पे पर्टिकुलर है, और फिर यहाँ पे अमाउंट है, क्या बना रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, रिवॉल्यूशन अकाउंट नहीं है, रिवैल्यूएशन अकाउंट है। ठीक है, क्या बना रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, क्या क्या डाल चुके हैं इसमें, बाय स्टॉक टू क्रेडिटर, टू क्रेडिटर डाल दे लो, बाय क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर यहाँ पे डाल रखा है, टू क्या डालो, टू लैंड, टू बिल्डिंग, इस तरीके से तुमने एंट्री डाल रखी है। अब वो जो भी है, जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें देखेंगे क्या आएगा। अब जैसे तुम्हारा क्या है ना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स करके तुमने करी, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में ए और बी है, तो क्या चीज पकड़ के बैठोगे, और यहां पे देख लो, यहां पे है बाय प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पीसीए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, और इसमें क्या है, ए और बी है, तो क्या चीज पकड़ के बैठोगे, ये देख के बैठना, क्या है यहाँ पे, ये टू में है ना, तो टू में ये है, क्या है, ए और बी, तो ए और बी किस में आ रहे हैं, टू में आ रहे हैं, ये इस तरीके से याद रखना। तो टू में क्या कर दोगे, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट, और टू बीज कैपिटल अकाउंट। डेबिट में क्या जाएगा, डेबिट में आ जाएगा रिवैल्यूएशन, डेबिट में क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा। बस ये करना है, डेबिट में रिवैल्यूएशन अकाउंट डाल देना, और वहां पे तुम्हारे बाकी के अमाउंट चल जाएंगे। बस इसमें और इसमें तुम्हें अमाउंट यहाँ पे लिख के पता चली जाएगा, और इसमें डाल दो। अगर बाई चांस तुम्हें प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट में क्या होगा, बाय में मैंने कहा ए और बी, तो मतलब क्या होगी जर्नल एंट्री, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू में क्या आ जाएगा, टू में आ जाएगा रिवैल्यूएशन, टू में क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस तरीके से बाय और टू का अमाउंट देख के बैठना, बस इसमें क्या, टू करके इस पार्टनर्स को देख लोगे, और इसमें बाय करके इन पार्टनर्स को देख लोगे, बस पूरा अकाउंट हो जाएगा इससे। समझ में आ गया, आगे बढ़ जाए, सब चीजें समझ में आ गई ना, आगे बढ़ जा रहे हैं, एक क्वेश्चन लगाते हैं, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है हमसे, कह रहा है पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। क्या करना है, जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी, और काय में रिकॉर्ड करनी है, ये चीज हम जब हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। और एक चीज को ध्यान में रखना, जैसे अगर इसको दिखाना है ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे करके दिखाएंगे, तो वो भी मैं इसी वाले क्वेश्चन में बता दूंगा। ठीक है, इसमें अगर ऐड करना है तो ये चीज ऐड कर लेना, एंड ऑल्सो प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा दें, पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे देते हैं, व्हेन ए एंड बी आर पार्टनर्स विद पीएसआर, पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:2, ऐसे करके लिख लो, 3:2 में हमारे क्या है, पार्टनर्स है। ठीक है, ये खाली समझाने के लिए है क्या चीज होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये समझ में आ जाएगा तो फिर हम बाकी के क्वेश्चंस लगा सकेंगे। बाय में फायदा, टू में नुकसान, कैसे करके करेंगे देखो। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले इसका अकाउंट ही बना लेते हैं, अकाउंट से हम जर्नल एंट्रीज बनानी ज्यादा आसान हो जाती है। रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर्मेट क्या रहता है हमारा, फॉर्मेट रहता है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। फॉर्मेट में हमारे पास पर्टिकुलर अमाउंट है,
ठीक है, फॉर्मेट क्या बनाओगे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो पर्टिकुलर अमाउंट है। अब इसके हिसाब से क्या करोगे, इसमें चीजें डालनी शुरू करना। क्या क्या है देखो, कह रहा है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक 54,000। इसका मतलब पे समझना पहले क्या कहना चाह रहा है। ये कहना ये चाह रहा है कि स्टॉक को कम करके दिखाया गया है, स्टॉक एक्चुअल में ज्यादा का होगा, कम करके दिखाया गया है। और ये बुक वैल्यू जो है ना, स्टॉक बुक वैल्यू मतलब कि जो बैलेंस शीट में वैल्यू दी गई है तुम्हें, बैलेंस शीट में कितना बता रखा है, 54,000 का बता रखा है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में 54,000 का बता रखा है, ये 10% कम करके है। मतलब क्या कि लेट वैल्यू ऑफ स्टॉक, लेट वैल्यू ऑफ स्टॉक करके जो है कितने का है, एक्स मान लो। समझ में आया, वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या मानी हमने, एक्स मानी। एक्स में से 10% ऑफ एक्स, मतलब कि 10% ऑफ एक्स कैसे निकलेगा एक्स में से एक्स का 10% कम करके जो आ रहा है हमारे पास 54,000 आ रहा है, ये समझ ले। अंडर वैल्यूड का मतलब ये होता है, अंडर वैल्यूड का, अंडर वैल्यूड का मतलब ये होता है कम करके दिखाना। क्या कर रखा है तुमने, कम करके दिखा रखी है वैल्यू। किसकी दिखा रखी है, स्टॉक की। स्टॉक की वैल्यू 10% कम करके दिखा रखी है, तुम्हें पहले वाली वैल्यू नहीं पता। बैलेंस शीट में जो वैल्यू है वो पहले से 10% कम करके है। तो हमने पहले क्या माना, पहले की जो वैल्यू थी वो एक्स थी, एक्स का हमने 10% कम कर रखा है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 54,000। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, होल बाय 100, यहां पे 1 मान लेते हैं, 100x या 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 54,000। अब इसमें क्या हुआ, 100x में से 10x जाएगा, कितना बचेगा, 90x इज इक्वल टू 54,000। ये उधर मल्टीप्लाई में चले गया, डबल जीरो और बढ़ गए, x इज इक्वल टू 54, 1 2 3 4 5 जीरो है, अपॉन में 90, ये जीरो से ये जीरो गया, 9 6 54, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो x जो आया कितना आया, 60,000 आया। अब ये क्या आई, ये तुम्हारे स्टॉक की वैल्यू आई। किसकी वैल्यू आई, ये स्टॉक की वैल्यू आई। तो स्टॉक की वैल्यू तुम्हें पता है, पहले जो थी वो 60,000 थी, अब वो कम करके तुम्हारी कितनी दिखा रखी थी, क्वेश्चन में क्या था, 54,000 दिखा रखी है। तो क्या हुआ तुम्हें स्टॉक में, एक्चुअल वैल्यू जो है वो तो ज्यादा है ना, एक्चुअल वैल्यू जो है वो ज्यादा है। पहले देखो क्या कहना चाह रहा था क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा था स्टॉक को तुमने कम करके दिखा रखा है, जब रिकॉर्ड करोगे तब तो एक्चुअल वैल्यू को रिकॉर्ड करोगे ना। तो एक्चुअल वैल्यू जो है तुम्हारी 60,000 की है, ये हमने निकाल लिया। ये क्या निकाल लिया हमने, एक्चुअल वैल्यू निकाल ली, एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्टॉक। स्टॉक की जो एक्चुअल वैल्यू निकली हमारी वो कितनी निकली, वो निकली 60,000 रुपए। तो स्टॉक की जो एक्चुअल वैल्यू थी वो थी 60,000 रुपए, और जो नॉर्मल वैल्यू थी वो कितनी थी, पहले मतलब जो हमने देखो स्टॉक की जो एक्चुअल वैल्यू निकाली ना हमने, कितनी निकाली, 60,000 रुपीज निकाली। और पहले बार जो हमने बाद में चेंज करके लिखी है, जो कम करके लिखी है वो 54,000 लिखी है। मतलब तुम्हें क्या हुआ, इसमें फायदा हो गया। एक्चुअल वैल्यू जो है 60,000 है, तुमने 54,000 उसको गलती से लिख रखा है, तो एक्चुअल में तो तुम्हारा ज्यादा है ना, ज्यादा वैल्यू का क्या हो गया, तुम्हें फायदा हो गया। फायदा हो गया तो कहां जाता है, बाय में जाता है। क्या करके डालोगे, बाय स्टॉक करके डालो। कितने का फायदा हो गया, 6,000 का फायदा हुआ। कैसे हुआ, 60,000 में से 54,000 माइनस कर दिया। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। अब इसमें क्या करा, तुम्हारा 10% ज्यादा करके दिखा रखा है। स्टॉक इज ओवरवैल्यूड बाय 10%, 10% ज्यादा करके दिखा रखा है। बुक वैल्यू जो है वो 66,000 है, बुक वैल्यू इज इक्वल टू 66,000। बुक वैल्यू जो है स्टॉक की वो कितने की है, 66,000 की है। तो अगर तुम्हारी बुक वैल्यू 66,000 की है, ये ज्यादा करके दिखा रखी है, मतलब क्या कि लेट वैल्यू ऑफ स्टॉक, लेट वैल्यू ऑफ स्टॉक कितने की है, वैल्यू ऑफ स्टॉक मान लो एक्स। तो एक्स में तुमने क्या, ओवर वैल्यूड मतलब बढ़ा के दिखाना है। देखो अंडर वैल्यूड मतलब लिख लिया था, वो ओवर वैल्यूड करके भी लिख लेना। ओवर वैल्यूड मतलब क्या है, बढ़ाकर दिखाना।
बढ़ाकर 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 दिखाना। क्या चीज बढ़ा के दिखा रहे हो? उसकी वैल्यू। तो उसकी वैल्यू बढ़ा के दिखा रखी है तुम, मतलब कोई चीज थी एक्स वैल्यू पे, उस पे तुमने क्या करा है, 10% ऑफ एक्स, 10% ऑफ एक्स जोड़ दिया, तब जाके तुम्हारा क्या आ रहा है, 66,000 आ रहा है। ये चीज कहना चाह रहा है, कोई चीज एक्स पे थी, ठीक है, और उसको ओवर वैल्यूड करके दिखा रखा है तुमने, तो 10% उसको ज्यादा जोड़ के दिखा रखा है, ये चीज कह रहा है। तो इसको जोड़ के दिखा लोगे, क्या करोगे, होल बाय 1, होल बाय 100, 100x जो 100x प्लस 10x इज इक्वल टू 66,000। ठीक है, अब 100x और 10x, 110x इज इक्वल टू 66,000। ये मल्टीप्लाई में चले गया उधर, कितना हो गया, 2 जीरो बढ़ गए, तो x इज इक्वल टू 66, 1 2 3 4 5 अपॉन 110। इससे ये गया 11 6 जा 66, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो जो एक्चुअल वैल्यू थी वो थी 60,000। क्या निकल गई एक्चुअल वैल्यू? किसकी एक्चुअल वैल्यू? स्टॉक की। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू किसकी? स्टॉक की। स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू कितनी आ गई? 60,000 की आ गई। तो तुमने ज्यादा करके दिखा रखी है, 66,000 दिखा रखी है, एक्चुअल वैल्यू तो इसकी 60,000 है। अगर तुमने किसी भी चीज को ज्यादा करके दिखा रखा है, एक्चुअल वैल्यू उसकी कम है, ठीक है, अब तुम क्या कर रहे हो, जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई पीस रखा है, एंटीक पीस रखा है, अब तुमने उसकी वैल्यू किसी को बता रखी भाई 10 लाख है, एक्चुअल में उसकी वैल्यू 1 ही लाख रुपए है, तो 9 लाख का क्या एक्चुअल में तो तुम्हें नुकसान होगा ना। तो ये चीज समझो, तो यहाँ पे क्या हो गया, तुम्हारा 6,000 रुपए का नुकसान हो गया, 66,000 माइनस 6,000, दैट इज नुकसान हो गया। कहां जाएगा? टू स्टॉक करके चलिए। ये दोनों पॉइंट मेन थे, ज्यादातर आ जाते हैं, ठीक है, इतना था। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, कह रहा है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड टू 5 लाख। अब ये वर्ड्स पे ध्यान देना, इसमें टू है, इसमें बाय है, ठीक है। इंक्रीज्ड टू का मतलब, इंक्रीज्ड टू का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज्ड टू का मतलब ये हुआ कि हम 5 लाख तक जा रहे हैं। जैसे क्या कहता है, जैसे कोई पर्सन होता है वो कहता है आई एम गोइंग टू दिल्ली, मतलब क्या, वो दिल्ली तक जा रहा होता है। तो क्या हुआ कि आपका लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, 5 लाख तक बढ़ गई, और बुक वैल्यू दे रखी है, उसकी बुक वैल्यू कितनी है, 4 लाख है। तो कोई चीज 4 लाख रुपए की थी और वो 4 लाख से बढ़ के 5 लाख तक पहुंच गई, 5 लाख तक पहुंची है ना, तो 5 लाख तक पहुंच गई, तो कितने का फायदा हुआ तुम्हें? 1 लाख रुपए का फायदा हुआ। ठीक है, तो 1 लाख रुपए का फायदा रिकॉर्ड कर दोगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितने का फायदा हो गया? 1 लाख रुपए का फायदा हो गया। फिर उसके बाद सेम उसमें क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 5 लाख। अब क्या हुआ, 5 लाख से बढ़ गई। इसमें एग्जांपल समझो, अब कोई पर्सन ये कहता है आई एम गोइंग टू आगरा पासिंग बाय दिल्ली। पासिंग बाय दिल्ली मतलब दिल्ली तक थोड़ी जा रहा था, दिल्ली से पास होता हुआ वो आगरा जा रहा है। तो मतलब क्या कह रहा है कि ये 5 लाख से बढ़ गई, मतलब 5 लाख ज्यादा बढ़ गई। पहले उसकी वैल्यू जो थी वो 4 लाख थी, अब वो 5 लाख ज्यादा बढ़ गई, मतलब फायदा कितने का हो रहा है, 5 लाख का हो रहा है। ठीक है, तो क्या करोगे, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, और क्या कर दोगे, 5 लाख करके डाल दो बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितना अमाउंट डाल दोगे, 5 लाख। ठीक है, अभी भी अगर तुम्हारे डाउट्स हो जाएंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। आगे देखो, कह रहा है एक डेटर है, अ डेटर हुज ड्यू ऑफ 40,000 वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेप्ट लास्ट ईयर। पिछले साल एक डेटर था 40,000 का, जिसका हमने बैड डेप्ट में चढ़ा दिया था पैसा लास्ट ईयर, पिछले साल, ठीक है, जो कि 40,000 रुपए का था। पेड 30,000 इन फुल सेटलमेंट, उसने क्या करा, 30,000 रुपए दे दिया। अब जो हम मान के बैठे हैं कि पैसा हमारा नहीं आने का है, बैड डेप्ट में लिख दिया हमने, अब उस पर क्या हो गया, 30,000 रुपए आ गए, तो 30,000 रुपए आ गए तो क्या हो गया, फायदा हो गया। भाई डेटर करके डाल दोगे इसमें, क्या करके डाल दोगे भाई, डेटर करके डाल दोगे। ठीक है, कितने का फायदा हो गया, 30,000 का हमें अचानक से फायदा हो गया। अगला देखो, क्या कह रहा है, कह रहा है एन ओल्ड कस्टमर whose account was written off as bad debt has promised to pay 15,000 in full settlement of his account of 25,000। फिर से वही वाली बात, सेम सेम दे दिया सेम। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक ओल्ड कस्टमर है जिसका अकाउंट हमने क्या लिख दिया था, बैड डेप्ट में लिख दिया था, फिर से हमें उम्मीद नहीं थी कि पैसा आएगा, बट उसने क्या कहा, 15,000 रुपए दे दूंगा। तो फिर से वही क्या हो गया, हमें 15,000 का फायदा हो गया। क्या कर देंगे, बाय बाय कस्टमर
कस्टमर करके लिखना है कस्टमर करके लिख लो, इसको भी डेटर करके लिख सकते हो, डेटर करके लिख, दोनों चल जाएंगे। 15,000 का इस वाले में फायदा। फिर क्या कह रहा है लास्ट वाला, कह रहा है अ लाइबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर्स फॉर 20,000 इज सेटल्ड एट 16,000। ठीक है, क्या हो गया, एक लाइबिलिटी हो रही है, ठीक है, एक लाइबिलिटी है किसकी, क्लेम की, ठीक है, एक लाइबिलिटी थी क्लेम की, ठीक है, जो कि क्रेडिटर्स में इंक्लूडेड थी। काय में इंक्लूडेड थी, क्रेडिटर्स में, मतलब हमें ये पैसा देना था क्रेडिटर्स को। कितने की थी, 20,000 की थी, उसको सेटल कर दिया हमने 16,000 में। अब 20,000 रुपए हमने देने थे, ठीक है, सेटल कितने में करा, बस 16,000 में ही करा। तो सेटल अगर हमने खाली 16,000 में करा है तो हमें क्या हो गया, 4,000 का फायदा हो गया। तो क्या कर दोगे, बाय बाय क्रेडिटर्स करके डाल दोगे, ठीक है, कितने का फायदा हुआ हमें, 4,000 का फायदा, ठीक है। अब इसमें एक चीज और समझना, ये सिक्स्थ वाला और सेवंथ वाला, ये जिसमें गोले कर रहा हूं मैं, इन दोनों में कुछ चीजें अभी आपकी बची हैं, ठीक है, कुछ चीजें अभी बची हैं। जब इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे तो थोड़ा बढ़ा के बनाएंगे, ठीक है। तो यहां तक इतना क्वेश्चन तुम्हारा हो जाता है, ठीक है। मैंने पूरा एक ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्वेश्चन ये समझा दिया। यहाँ पे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, अभी इसकी जर्नल एंट्री और बनानी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे, टोटल कर लो, देखो बाई साइड में ज्यादा हो रहा है, कितना, 6,000, 1,06,000, 6,06,000, 6,36,000, 636 प्लस 19,000, कितना हो गया, 655,000, 655,000, 655,000, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे बस इतना ही कमा रहा है, तो यहाँ पे देखो टू साइड में क्या आता था, टू साइड में प्रॉफिट आता था, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। किस किस को प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हो, प्रॉफिट देखो किस किस को ट्रांसफर कर रहे हो, ए और बी में कर रहे हैं, 3:2 में कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से कितना माइनस कर दोगे, 6,000 माइनस कर दोगे, आ जाएगा 6,49,000, 6,49,000। अब ये जाएगा किस किस के उसमें, ए के उसमें चली जाएगा और बी के उसमें चली जाएगा, कौन से रेशियो में जाएगा, 3:2 में चली जाएगा। तो 6,49,000 को बांट देंगे 3/5 में, कितना हो गया, 3,89,400, 3,89,400, और इसी को बांट देंगे 6,49,000 को बांट देंगे 2/5 में, तो आ जाएगा 2,59,600, 2,59,600, इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पे ये वाला क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म हो गया। अब चीजें समझ में आ गई कैसे करके डालनी है, फायदा है तो बाय में, नुकसान है तो डू में। अब इसका क्या करना है, हमें जर्नल एंट्री बनानी है, बस क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्री बना रहे हैं। फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर्स, LF, फिर डेबिट, और लास्ट में क्रेडिट, ठीक है। डालो इसमें क्या क्या आ जाएगा, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर LF, डेबिट, और फिर लास्ट में क्रेडिट, ठीक है। अमाउंट डालना शुरू करते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, कंबाइन एंट्री बना दे, क्या करेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, या अलग अलग ही बना लो, क्या होगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। फिर लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। स्टॉक अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फिर क्या है, दोबारा से लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट है, ठीक है। अब ये अलग अलग इसलिए बना रहा हूं क्योंकि समझ में आ जाए बस, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। उसके बाद किसका था, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद डेटर है, कस्टमर है, क्रेडिटर है, डेटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, डेटर के बाद क्या था,
कस्टमर और क्रेडिटर। ठीक है, फॉर्मेट कंटिन्यू कर रहे हैं। कस्टमर और क्रेडिटर की और बनानी है जर्नल एंट्रीज। कस्टमर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेटर, कस्टमर और कौन सा था लास्ट? क्रेडिटर था शायद, हाँ। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, अच्छा अमाउंट भी डाल लो इसमें। अमाउंट कितना कितना है? 6,000, 1,00,000, 5,00,000, 6,000, 1,00,000, 5,00,000, फिर उसके बाद 6,00,000, 1,00,000, 5,00,000, फिर क्या है? 30,000, 15,000, 4,000। 30,000, 15,000 और 4,000। 30,000 यहाँ पे, 15,000, ओहो 30,000 ही आएगा यहाँ पे। 30,000, फिर उसके बाद यहाँ पे है 15,000 और यहाँ पे 4,000। ठीक है, नरेशन लिखनी होगी। नरेशन सब में यही आ जाएगी। क्या क्या? क्रेडिटर वैल्यू, वैल्यू इंक्रीज्ड। ठीक है, ऐसे इसमें लिख लोगे डेटर्स रिसीव्ड, या रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स करके कर लो। ठीक है, क्या करोगे? रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या हुआ था? स्टॉक वैल्यू इंक्रीज। कुल मिला के भाई में जो आ रही है ना चीजें, उसमें जो एसेट होंगे उनकी वैल्यू इंक्रीज हुई होगी। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू इंक्रीज, लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू इंक्रीज। ठीक है, फिर इसमें इसमें भी सेम वही हुआ था, लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू इंक्रीज, लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू इंक्रीज। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? रिसीव्ड मनी फ्रॉम डेटर्स, रिसीव्ड मनी फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, और क्या है? नेक्स्ट क्या कह रहा था? नेक्स्ट में देखो, टू में था स्टॉक। अब टू में स्टॉक है तो क्या आएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। ठीक है, अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक में अमाउंट कितना है ये देख लो। कितना था? 6,000 रुपये। 6,000। ठीक है, चाहते तो इनकी एक कंबाइन एंट्री भी बना सकते थे। मैं फिर बता दे रहा हूं क्या करके बनाते। स्टॉक अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, कस्टमर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। सबको अलग अलग अमाउंट लिखते लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह में, और तुम्हें रिवैल्यूएशन में क्या करते थे? पूरा एक बार में सम करके लिख देते। ठीक है, इस तरीके से हो जाती। वैसे ही स्टॉक वाले की तो खैर एक ही आती, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। अब काय की एंट्री बची? इसकी एंट्री बची, किसकी? ये प्रॉफिट की। तो क्या करोगे इसमें? ये चीजें देखोगे, मैंने कहा था। तो टू में क्या आएगा? टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या हो जाएगा? टू में आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। टू में एज कैपिटल अकाउंट, और टू में ही बीस कैपिटल अकाउंट। बस इतना करना होता है। अमाउंट डाल दो इसमें, कितना था प्रॉफिट का? प्रॉफिट का अमाउंट डाल दो, कितना है? प्रॉफिट का अमाउंट है 389400, 389400, और कितना है? 259600, 259600।
ठीक है, दोनों का सम कितना आ रहा था 6,49,000। बस इतना करना, ठीक है। इसको जोड़ के देख लें एक बार, 389,400 और 259,600, ठीक है, सही आ 6,49,000। अब मैं एक आध चीज और बताना चाहूंगा कि क्वेश्चंस में जहां पे भी आपका डाउट्स वगैरह रह जाते हैं उसके लिए क्या करोगे, कमेंट सेक्शन दे रखा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, ठीक है। और बाकी जो भी आपके क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में बताते हैं, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट आई होप सो कि समझ में आ गया होगा, सारी चीजें हो गई इसमें, जनरल एंट्री भी हो गई और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हो गया, ठीक है। बाकी आपको जो भी डाउट्स वगैरह हो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और क्लास 11th की जो क्लासेस रहती हैं आपकी अकाउंट्स की, वो 2 PM पर रहती है, और क्लास 12th की 3 PM पर, ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चंस है उनके लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।